नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय ओरा प्रोग्राम को लेकर एक बहुत ज़्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये बहुत ही खुश करने वाली खबर भी है। और ये न्यूज़ ना सिर्फ इसके डेवलपमेंट को लेकर है बल्कि इसकी टेस्टिंग को लेकर भी है। जी हाँ, और मैं आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें आज बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम तुरंत शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए एक आर्टिकल आपको दिख रहा होगा। दरअसल ये है आरएफआई यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये भारत की एडीई यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने जारी करी है, जो इस समय ओरा प्रोग्राम को हैंडल कर रही है। और जो ये आरएफआई है, ये ओरा के जो एरो मैकेनिकल सिस्टम है उसके डिजाइन को लेकर जारी की गई है कि कोई भी भारत की जो कंपनी हो, खासकर की प्राइवेट सेक्टर की, अगर वो बना सकती है एरो मैकेनिकल डिजाइन को तो वो बिड कर सकती है। लेकिन खास बात इसमें ध्यान ये रखा गया है कि कम से कम उन्होंने एक प्रोजेक्ट हैंडल किया गया हो। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं इसमें कि कम से कम एक प्रोजेक्ट आपने हैंडल किया हो। इतना एक्सपीरियंस तो आपको होना ही चाहिए। जो नॉन एक्सपीरियंस कंपनीज हैं उनको इसमें एंट्री नहीं दी गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्वालिटी। हम चाहते हैं कि जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच रहे। अगर हमने इन एक्सपीरियंस कंपनी को दे दिया तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और इसीलिए बकायदा एक कोपअप की लिस्ट जारी की गई है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं ये एक्टिविटीज यहां पर लिखी गई है कि कम से कम ये तो कंप्लाई होनी ही चाहिए। अब आ जाते हैं टेस्टिंग पर। आपको बता दूं कि इसके एक स्केल मॉडल को तैयार कर लिया गया है जिसकी एक टेस्टिंग हो भी चुकी है। मैंने आपको खबर दी थी अब से कुछ 4 महीने पहले। अब इसकी एक जबरदस्त टेस्टिंग होने जा रही है 1 by 1 मॉडल की, और ये होगी अक्टूबर के महीने में। जी हाँ, यानी अब से 1 महीने बाद इसके टेस्ट किए जाएंगे। और ये टेस्ट 2 तरीके के होंगे। सबसे पहले टैक्सी टेस्ट होगा और दूसरा होगा फिर फ्लाइट टेस्ट। जो मुझे लगता है कि फ्लाइट टेस्ट ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। देखना होगा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस ये दिखाता है उड़ने के बाद में। इसके बाद जब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, फिर चेक की जाएगी इसकी स्टेल्थनेस, इसका फैब्रिकेशन होगा और इसकी जो टेक्नोलॉजी है दूसरी उनके साथ इंटीग्रेट करके फिर दोबारा से इसकी टेस्टिंग अंजाम दी जाएगी। और इतना ही नहीं, जिस तेजी के साथ भारतीय एजेंसियां इसके काम में लगी हुई हैं, जिस तेजी से टेस्टिंग हो रही है, जिस तेजी से इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं, पूरी तरीके से लग रहा है कि एमका से पहले तो ये बनेगा ही बनेगा। एमका शायद 2024-25 तक आ जाए, लेकिन ये 2024 से पहले बनकर रेडी हो जाएगा। और भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ को ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से बूस्ट कर देगा। मतलब कि राफेल के आने के बाद जितनी ताकत भारतीय वायुसेना की बढ़ी है ना, उसे आप 10 से गुना कर लीजिए। इतनी ताकत भारतीय वायुसेना की ये इंप्रूव कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका एक जबरदस्त फीचर है, वो है बीस्ट मोड। यानी कि एक बार इसका बीस्ट मोड एक्टिव कर दिया तो ये बन जाएगा फुल्ली स्टेल्थ एक यूसीवी जो हमला भी करेगा। आप जरा सोचिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट आसमान में उड़ रहा है जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, जिसे आप रडार पर नहीं देख सकते, और वो आपके ऊपर मिसाइलों की बौछार कर सकता है। तो सोचिए चीन पाक का क्या हाल होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी ताकत राफेल के आने के बाद बढ़ी है उससे 10 गुना ओरा के बनने के बाद भारतीय वायुसेना की बढ़ जाएगी। हालांकि आपका इस पर क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।